तो गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और आप में से काफ़ी भाइयों की कमेंट आ रही थी कि भाई कूलर बनाओ कूलर बनाओ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक शानदार कूलर बनाकर दिखाने वाले हैं और इसे आप अपने घर पर इजीली बना लोगे और इसे बनाने में आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने एक खाली टीन कनस्तर को लिया है। अगर आपके पास है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हो, जो कि आपको 10 या 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। और इसके 3 साइड पर जो कूलर की जाली होती है उसके लिए हमें कटिंग करना होगा और इसमें हमें मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये लाइन बनी हुई है इस लाइन की मदद से इसे कट कर लेना है। तो चलिए फटाफट से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस, इसे हमने तीनों साइड से कट कर लिया है और इसे हमने ऊपर साइड से भी कट किया है और इसमें जो एक किनारे निकली है ये हमारे हाथों में लग सकती है। तो इसे क्या करना है कि हथौड़ी की मदद से कुछ इस टाइप से ठोक करके मोड़ देना है ताकि हमारे हाथों में ना लगे, नहीं तो इससे हमारे हाथ भी कट सकते हैं। और इसी टाइप से हमने इसे चारों तरफ से ठोक करके मोड़ दिया है। और जो हमने जाली के लिए कटिंग की है इससे भी हमारे हाथ कट सकते हैं। तो इसे क्या करना है कि सैंड पेपर की मदद से घिस करके अच्छे से स्मूथ कर लेना है ताकि इससे हमारे हाथ बिल्कुल भी ना कटे। तो गाइस, इसे हमने अच्छे से स्मूथ कर लिया है और अब हमारे हाथ इससे बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और इसी टाइप से हमने इसे तीनों साइड से घिस करके अच्छे से स्मूथ कर लिया है। और अब हमें इसके आगे साइड पर फैन के लिए हमें कटिंग करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें फैन लेना होगा ताकि हम फैन के मेजरमेंट के हिसाब से इसमें कटिंग कर सकें। तो इसके लिए हमने ये 12 वोल्ट के एग्जॉस्ट फैन को लिया है, जो कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे इस पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको इसका पावर चेक करा के दिखा दें कि जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इसके लिए हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी को लिया है और इसके दोनों वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और आप इसका साउंड सुन करके अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है कितना ज्यादा पावरफुल है। और गाइस, आप देख सकते हो कि हमारे एग्जॉस्ट फैन ने पीवीसी को कितनी दूरी से अपनी तरफ खींच लिया है और इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है कितना ज्यादा पावरफुल है। और अब हम कंपास की मदद से इसकी साइज को माप लेंगे और फिर इस कंपास को टीन के एकदम सेंटर में रख करके इसमें एक गोल सर्कल बना लेंगे और फिर इस सर्कल के निशान से इस टीन को कट कर लेंगे। तो हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब इसे भी सैंड पेपर की मदद से घिस करके अच्छे से स्मूथ कर लेना है ताकि इससे हमारे हाथ बिल्कुल भी ना कटें। तो इसे हमने स्मूथ कर लिया है और इसके कोनों पर हमने 4 होल कर दिए हैं ताकि हम इसमें एग्जॉस्ट फैन को नट बोल्ट की मदद से कस करके अच्छे से फिट कर सकें। और जो हमने जाली के लिए कटिंग की है उसे हमने नीचे से करीब 4 इंच छोड़ करके कटिंग की है ताकि इसी में ही पानी भरने के लिए टंकी बनी रहे। और इसी टाइप से आपको भी 4-5 इंच छोड़ करके कटिंग करना है। तो चलिए अब इसमें एग्जॉस्ट फैन को फिट कर लेते हैं। तो एग्जॉस्ट फैन को इसके अंदर साइड से फिट करेंगे और फिर हम कुछ इस टाइप की नट बोल्ट लेंगे और इन नट बोल्ट की मदद से हम इसे कस करके अच्छे से फिट कर लेंगे। तो गाइस यार, इसे हमने अच्छे से फिट कर लिया है। और जो हमने जाली के लिए कटिंग की है तो इसके लिए हमें जाली कट करना होगा। तो पहले हम इंची टेप की मदद से इसकी साइज को नाप लेंगे, जो कि इसकी लंबाई है करीब 8.5 इंच और इसकी चौड़ाई है करीब 7 इंच। और आपको 1-2 इंच बढ़ा करके ही नापना है। और इसके लिए हम ये कुछ इस टाइप की एल्यूमिनियम की जाली को लेंगे। आप इसकी जगह पर लोहे की जाली को ले सकते हो, जो कि आपको काफी ज्यादा सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम की जाली थोड़ी महंगी मिलती है। और इस पर हम मार्कर की मदद से कुछ इस टाइप से मार्किंग कर देंगे
ताकि हमें कट करने में आसानी हो। और फिर हम इसे कटर की मदद से कट कर लेंगे, जो कि ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी। और इसी टाइप से हमने ये 5 पीस और कट कर लिए हैं, यानी कि हमने टोटल 6 पीस कट किए हैं। और अब हमें ये कूलर की खस को लेना है, जो कि आपको मार्केट में 10 रुपए में काफी सारी मिल जाएगी। और इस खस को क्या करना है कि इस जाली में कुछ इस टाइप से पतला पतला करके बिछा देना है। और बिछाने के बाद हमें दूसरी जाली को लेना है और इसे इसकी ऊपर साइड से कुछ इस टाइप से रख करके तार की मदद से बांध देना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें हमने काफी सारे तार की मदद से जाली को अच्छे से बांध दिया है। और इसी टाइप से हमने 2 जाली को और बनाकर तैयार कर लिया है, यानी कि हमने टोटल 3 जाली को बना लिया है। तो चलिए फिर इन जाली को अपने कूलर में फिट कर लेते हैं। तो जाली को हम इसके अंदर साइड से फिट करेंगे और इसे फिट करने के लिए इसके दोनों साइड पर हमने 2 होल कर लिए हैं। तो इसके लिए हम कुछ इस टाइप के छोटे नट बोल्ट को लेंगे और इस बोल्ट को हम होल पर फिक्स कर देंगे और इसी टाइप से दूसरे वाले बोल्ट को इसके दूसरे होल पर फिक्स कर देंगे। और फिर इसके अंदर साइड से हमें एक बासर को लगाना होगा, लेकिन हमारे पास बासर नहीं है, तो हम एक पीवीसी को लगा देंगे और फिर इसके नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे। तो हमने दोनों नट बोल्ट को अच्छे से टाइट करके कस दिया है और इसमें हमारी जाली अच्छे से फिक्स हो चुकी है। और इसी टाइप से हमने इसकी तीनों साइड पर तीनों जाली को अच्छे से फिक्स कर लिया है। और अब हमें इन तीनों जालियों में पानी को टपकाना होगा, ताकि हमारी खस गीली बनी रहे और एकदम ठंडी ठंडी हवा दे। तो इसके लिए हमने ये 12 वोल्ट के वाटर पंप को लिया है और इस वाटर पंप को हमने खुद से बनाया है। अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के इसके वीडियो को देख सकते हो। और फिर हमने ये वाटर लेवल वाली पाइप को लिया है, जो कि करीब 2 फीट की है और इसके एक सिरे को हम वाटर पंप के आउटपुट वाले सिरे से कनेक्ट कर देंगे। और फिर इस वाटर पंप को हम अपनी कूलर की टंकी में कुछ इस टाइप से रख देंगे और इसके पाइप को हम तीनों जालियों के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स कर लेंगे। और इसे फिक्स करने से पहले इसमें हमें छोटे छोटे होल करना होगा, ताकि पानी बूंद बूंद करके गिरता रहे। तो इसके लिए हम सोल्डर आयरन का यूज करेंगे और इसकी मदद से हम इसमें छोटे छोटे कुछ इस टाइप से होल कर लेंगे। और इसी टाइप से इसकी तीनों साइड पर हमें होल कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने इसकी तीनों साइड पर होल कर लिए हैं। अब इस पाइप को हम जाली के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमने होल किए हैं वो नीचे के साइड रहना चाहिए, ताकि जाली में ही पानी गिरे। तो हमने इसके तीनों साइड पर इस पाइप को अच्छे से फिक्स कर लिया है और ये ऐसे ही फिक्स बने रहे। तो इसके लिए हमने इसमें तार को बांध करके इस पाइप को अच्छे से फिक्स कर लिया है और इसी टाइप से हमने इसकी तीनों साइड पर तार को बांध लिया है। और इस पाइप का जो आखिरी सिरा था उसे हमने मोड़ करके बांध दिया है, ताकि इससे पानी ना निकले। और अब हमें इसके आगे साइड पर ऑन ऑफ स्विच और एक फीमेल सॉकेट के लिए कट कर लेना है। तो इसे हमने कुछ इस टाइप से कट किया है, क्योंकि इसमें ऑन ऑफ स्विच के साइज के हमें कट करते नहीं बन रहा था। और इसके लिए हमने एक पीवीसी पर 2 ऑन ऑफ स्विच और एक फीमेल सॉकेट के लिए कट कर लिया है और इसे इस पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा। लेकिन उससे पहले हम इसमें ऑन ऑफ स्विच को फिक्स कर देंगे और फिर हम कुछ इस टाइप का एक फीमेल सॉकेट लेंगे और इस फीमेल सॉकेट को हम इस होल पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे। और फिर इसके दूसरी साइड से हम इसके नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे। और फिर इसे क्या करना है कि जो हमने कटिंग की है उस पर इसे कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के इसे अच्छे से चिपका देना है। तो इसे हमने अच्छे से चिपका दिया है। तो चलिए फिर हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारे वाटर पंप का जो येलो वायर है, यानी कि पॉजिटिव वायर, इसे हम एग्जॉस्ट फैन के पॉजिटिव वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे और फिर इन दोनों वायर को फीमेल सॉकेट के मिडल वाली लेग यानी कि पॉजिटिव लेग से सोल्डरिंग कर देना है। और फिर हमें वाटर पंप के नेगेटिव वायर को ऑन स्विच की एक लेग से सोल्डरिंग कर देना है और फिर हमें एग्जॉस्ट फैन की नेगेटिव वायर को दूसरे ऑन स्विच के एक लेग से सोल्डरिंग कर देना है। और फिर हमें एक एक्स्ट्रा वायर लेना है, इस वायर को दोनों ऑन स्विच के एक एक लेग से सोल्डरिंग करके फीमेल सॉकेट के नेगेटिव वाली लेग से सोल्डरिंग कर देना है। तो इसके हमने सभी कनेक्शन कर लिए हैं और अब हमें अपने कूलर को ऊपर साइड से पूरा ही पैक करना होगा। तो इसके लिए हमने चद्दर से कुछ इस टाइप का ये पल्ला बनाया है, जो कि हमने इसे चारों तरफ से मोड़ दिया है और ये कुछ इस टाइप का बनकर तैयार हो चुका है। और इसे अपने कूलर के ऊपर साइड यहाँ पर फिक्स कर देना है। और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप की पीसेस कट किए हैं और इन पीसेस को क्या करना है कि अपने कूलर के आगे साइड यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। और इसी टाइप से सभी पीसेस को इसके चारों तरफ चिपका लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा कूलर देखने में एकदम रियल कूलर की तरह दिखेगा। अगर आप इन पीसेस को चिपकाना चाहते हो तो चिपका सकते हो, अगर नहीं चिपकाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, फिर भी आपका कूलर अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो गाइस यार, हमने इसके सभी पीसेस को चिपका दिया है और हमारा कूलर बनकर तैयार हो चुका है और आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। तो चलिए फिर हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके पल्ला को खोल लेते हैं और इसमें पानी को भर लेते हैं। और इसमें आपको इतना पानी भरना है ताकि हमारा वाटर पंप डूब जाए और इसमें करीब 3 से 4 लीटर तक पानी आराम से आ जाता है। और इसे आप 12 वोल्ट बैटरी से चला सकते हो, लेकिन हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है तो हमने ये 12 वोल्ट के चार्जर को लिया है और इसके मेल सॉकेट को हमने फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है। और इसके जो एसी वाले वायर हैं उसे हमने लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट कर दिए हैं। और इसका एक स्विच वाटर पंप का है और दूसरा स्विच एग्जॉस्ट फैन का है। तो हमने दोनों स्विच को ऑन कर दिया है और हमारा कूलर एकदम चालू हो चुका है। और आप इसका साउंड सुन करके अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा कूलर है कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसकी जो जाली है वो अच्छी तरीके से भीग रही है, लेकिन शायद आपको दिख नहीं रही होगी, तो हम इसके पल्ला को खोल करके आपको अंदर से दिखा दें, जो कि आप देख सकते हो कि इसकी तीनों साइड की जाली अच्छी तरीके से भीग रही है। और जितनी अच्छी तरीके से जाली भीगेगी हमारा कूलर उतनी ही ठंडी ठंडी हवा देगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि इसकी तीनों साइड की जाली अच्छी तरीके से भीग रही है और हमारा कूलर बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। और इस कूलर का यूज आप ऐसी जगह पर कर सकते हो जहां पर बड़े कूलर को रखने के लिए जगह ना हो या फिर लाइट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारा कूलर 12 वोल्ट बैटरी से भी चल जाता है। तो गाइस, आपको हमारा ये कूलर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।